उन बेचारे घोड़ों को देखो, कितना कमजोर कर दिया तुमने उन्हें। आओ। ये तुम्हारे पास हमेशा रहता है, तुम्हारे प्रेमी ने दिया है। पिताजी ने दिया था जब मैं 12 साल की थी। कहा था जब भी डर लगे तो मैं इसे बजाऊं और वो मेरे सामने आ जाएंगे। तो कभी बजाया ऐसे? पापा ने कभी मुझे इसे बजाना सिखाया ही नहीं। इसे देने के बाद वो मुझे कभी मिले ही नहीं। तो उन्हें ढूंढने की कोशिश की? वो एक मॉन्स्टर हंटर थे, लेकिन खुद एक मॉन्स्टर का शिकार हो गए। जब मैं छोटा था, माँ अचानक गायब हो गई। पिताजी मुझे योंगनिंग गांव ले आए और वो भी चले गए, मुझे अकेला छोड़ दिया। दफा हो जाओ यहां से, चले जाओ, जाओ। योंगनिंग गांव के गांववासी ही अब मेरा परिवार है। तुम्हारे पिता वो जो अपने बेटे को ऐसे छोड़ दे, वो पिता नहीं होते। देखा तुमने, सारे मॉन्स्टर्स बुरे होते हैं। ये नन्हा मॉन्स्टर भी बड़ा हो गया। सुनो, मैं तुम्हें सिखाऊं? जानू ना मैं कैसे जुदा होंगे हम, तोड़ू मैं कैसे ये मीठा भरम, जाते हुए लम्हों से लगता है ये कैसे गुजरता है पल। कैसे कहूँ मेरे दिल की ये बात, हम तेरे कितने हैं पास। होगा ना तू फिर भी आएगी याद, तो तेरी शरारत, तेरी मीठी हर बात। रोकेंगे कैसे ये जाते हुए पल, लाएंगे कैसे दिल संगीता कल। थोड़ी लम्हों की है ये खुशी, होगी सूनी जिंदगी, भी कभी ना तोड़ेंगे रिश्ता। तुमसे ये वादा मेरा, ना भूलोगे इस पल को तुम कभी, करोगे वादा हमको ना भूलोगे तुम। कल याद आएंगे ये पल। सुनते
आज ये खूबसूरत लग रही है ना? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मुझे चाहिए था। रुको, मिल गया। अच्छी चाहती, रुको। लाओ मुझे दो, जल्दी करो, जल्दी करो। तुम्हारी बारी। ये रही मेरी चाल। हमारा कैसे जीत गए? ये पांचवा कहां से आया? अपने हाथ ऊपर करो। इन मॉन्स्टर्स को बेच दे। हाँ, चलो। हाँ तो अब कुछ काम की बात करें? नहीं। तुम सच में मूली की तरह दिखते हो। $50 दूंगी। चलो, हमें नहीं बेचना। तुम कुछ कीमत तो बोलो। मैं जानती हूँ इसकी कीमत अच्छी है। 100 स्वर्ण मुद्राएं। इसे पिंजरे में डाल दो और यहीं पर मेरा इंतजार करो। दो मुझे। तुम रहने दो, मैं रखूंगा। हमने इसका नाम भी नहीं रखा। इसे नहीं बेचते हैं। चलो जल्दी दो मुझे। घूम जाओ। चलो लुका छुपी खेलते हैं। मैं 3 तक गिनूंगा और वहां जाकर छुपूंगा। तुम पिंजरे में छुपना और फिर ये हमें ढूंढेगी, ठीक है? चलो, 1 2 3। नहीं, पिंजरे में छुपना है। मैं दिखाता हूं कैसे। हाँ, ऐसे नहीं। चलो, 1 2 3। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम इसे रखना चाहते हो? हाँ, कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए? कुछ दिनों बाद भी वही होगा जो आज हो रहा है। हाँ, देखो देखो, वो रो रहा है। बकवास मत करो। ये एक मॉन्स्टर है, इनमें जज्बात नहीं होते। ये हमारा पीछा करता है, क्या इसका कोई मतलब नहीं? तुमने अपनी उंगलियां कटवाकर इसे अपना खून पीने दिया है। जाहिर है कि वो तुम्हारा पीछा तो करेगा ही ना। जानवरों जैसा बर्ताव कहते हैं इसे। मतलब जानवरों में जज्बात नहीं होते? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इंसानों में जज्बात होते हैं? अगर इसमें जज्बात नहीं है तो मुझ में है। बस करो। इंसान और मॉन्स्टर्स साथ में रहने के लिए नहीं बने हैं। क्या बात है? चलो।
धंधे में नहीं लगते, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत बढ़ जाएगी। चलो चलो चलो। क्यों ना हम उसका नाम होगा रखें? क्या तुम ये खेलना चाहोगी? हमारा छोटा मॉन्स्टर कहाँ है? वो अब तुम्हारा नहीं है। तुम्हें तो मैं जान से मार डालूंगी। देखो, अगर तुम जीत गई तो बता दूंगी। तुम्हारी बारी है। ओह अच्छा, कौन? हाँ, रुको रुको, आराम से, मैं तैयार नहीं था। जल्दी करो। मैं क्या करूं? हम जीत गए। हम जीत गए। हम जीत गए? हाँ, तुम सब बुद्ध बना रहे हो। हमारा मॉन्स्टर कहाँ है? हेवन रेस्टोरेंट में, शायद उसे पकाने वाले हैं। कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ खेलो ना। मैंने तुम्हें पासवर्ड कहाँ बताया है? अंदर कैसे जाओगे? Heaven Restaurant. नन्हे दोस्त, कहाँ से आए हो? तुमने कोई खाल क्यों नहीं पहनी, इसीलिए तुम पकड़े गए। मेरी खाल तो देखो कितनी असली और मुलायम है, और मेरी देखो कितनी लचीली है। देखो इसके गाल कितने मुलायम है। अपने गाल फुलाओ। मैंने कहा था ना तुमसे खाल निकालने को। नहीं, हमसे नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। चलो उधर चलो। क्या कर रहे हो? जान लोगे क्या? हर बार डराते हो। अब सारे के सारे ध्यान दो
आज हमारे पास जो मॉन्स्टर्स हैं वो बहुत ही बढ़िया और लजीज हैं। क्या हो गया? कोई परेशानी है? शेफ साहिबा, ये बहुत जिद्दी मॉन्स्टर है, क्या करें हम इसका? अब मान भी जाओ ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, हर मॉन्स्टर का मरना तय है। आज नहीं तो कल, ये तो किस्मत की बात है। चलो हिम्मत करो। दफा हो जाओ। जिद्दी मॉन्स्टर, अब मैं मजबूर हूँ। क्या बात है? नहीं करो, मत करो, चोट लग रही है। बहुत खूब, शानदार, अब ये तैयार है। सच में ये कमाल की शेफ है। चलो ठीक से खड़े रहो। अब इन दोनों मॉन्स्टर्स की क्या तकलीफ है? ये अपनी खाल निकालने से मना कर रहे हैं। क्या बात है, तुम जितने बाहर से सुंदर दिखती हो उतनी अंदर से भी हो। क्या हम जा सकते हैं? माशाल्लाह, इस बच्चे की बातें तो बहुत लाजवाब है। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम कई लड़कियों का दिल तोड़ोगे, इसीलिए तुम्हें मरना होगा। शेफ साहिबा, क्या आप मुझे कच्चा परोसने की जगह पका के परोसेंगी? ओ नन्ही सी जान, जैसा तुम चाहो। तो हम तुम्हें पकाने से पहले चटपटी चटनी में भिगो के रखेंगे, ठीक है? इन्हें लेके जाओ। जी मैडम, चलो। शेफ साहिबा, हमें अच्छी तरह पकाना। फिक्र मत करो बच्चों, तुमसे मैं बनाऊंगी तीखा लजीज मॉन्स्टर का भरता, मेरा मन पसंद। शेफ साहिबा, यही वो बच्चा है जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें अलग तरह से पकाऊंगी। तल दो इसे। जी। जल्दी ही हम अपने छोटे राजकुमार को चुरा लेंगे। सर, लेडी जो इस तरफ। निकम्मा कहीं का। कहा था ना तुम्हें मोटा होने के लिए, पतला होने के लिए किसने कहा था? मेरी खूबसूरती पर दाग लग गया। सुनिए मैडम, आप यहाँ इलाज करवाने आई हैं या अपनी सेहत सुधारने? आप जाइए यहाँ से। मैं आई कहा। आप यही रुकिए। शाम ले आओ, उसी को ले आओ मैडम को दिखाने के लिए। मुझे कुत्तों से डर लगता है। इंसानों को कुत्तों से क्या डर? मुझे बिल्लियाँ पसंद है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चलो चलो, यहाँ से जल्दी निकलो। गलत रास्ता, यहाँ से नहीं, यहाँ से। उसने हमें पहचाना नहीं, क्योंकि इससे पहले उसने हमें इंसान के रूप में देखा ही नहीं। हाँ, सही कहा। पासवर्ड बताइए। 1 2 3 गलत। 5 2 1 गलत। मुझे मारना बंद करो। अब आप अंदर जा सकते हैं, इस तरफ से। तुम भी किसी काम के नहीं निकले।
कहा था ना तुम खाने को, तुम्हारा वजन मेरी जान ले लेगा। हमारी पहली डिश है तेल में पकाए मॉन्स्टर के कान। पहले मॉन्स्टर्स को उल्टा लटका दो पूरे 3 दिन और 3 रातों के लिए, ताकि उनका सारा खून एक जगह पर जमा हो सके, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, बस दाएं कान के कोने में। आप दोनों कुछ खा क्यों नहीं रहे? मुझे जरा जोर से लगी है। कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं? आज छोटे मॉन्स्टर को खाना था, इसलिए हमने 300 मुद्राएं ज्यादा दी थी। हाँ मोहतरमा, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, बल्कि इस वक्त छोटे राजकुमार को आपके लिए तैयार किया जा रहा है। ये हुई ना बात। इससे पहले कि हम आज की खास डिश खाएं, मैं जरा रेस्टरूम होकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी। इसे स्टीमर में डाल दो। देखा कैसे उल्लू बनाया? खोलो इसे। जी। अभी भी सिद्धा सच में मैं सुंदर लग रही हूँ ना? आप हमेशा लगती है, बस आपको इसकी जरूरत है। इससे आप और खूबसूरत लगेंगे। चल 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 चल। हमें इसे इस तरह परोसना होगा। माफ करना यार। शाओ किचन में है। मैं जानता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। वो क्या? पीछे देखो। एक बार मैंने इसे छोड़ दिया था, पर अब दोबारा नहीं छोड़ूंगा। उसे मैं नहीं हरा सकती। तो तुम जाओ। तुम मारे जाओगे।
मॉन्स्टर हंटर हो तो फिर एक गैर की मदद क्यों कर रही हो? ये कोई गैर नहीं है, ये मेरा पति है। क्या कहा? तुमने अभी जो कहा वो सच था क्या? मेरे पिता कहते थे कि अगर एक औरत और मर्द ने किस कर ली तो उन्हें शादी करनी पड़ती है। तो क्या हम? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। वो परिवार में मेरे अलावा अब कोई नहीं बचा है। अब मेरे परिवार को आगे बढ़ाने और बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। तुम कहना चाहती हो और नहीं तो क्या, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। मैं जानती हूँ फिलहाल हालात अच्छे नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। मुझे अकेला छोड़ दो। शावोई से मेरे सामने से ले जाओ। मुझे इससे बात नहीं करनी। अपना ख्याल रखना, मरना मत। मुझे अभी तुमसे और लड़ना झगड़ना है। जाओ। मरने के लिए तैयार हो। मो आंटी, बाकी गांव वालों को आप छुड़ाइए। अपना ख्याल रखिएगा। छोटे राजकुमार है। मास्टर, हमें काम को अंजाम देना है। प्लीज हमें जाने दो। नामुमकिन।
मदद के लिए आ गया। क्या हमें ये खाना होगा? ये हमारे आज की दावत की सबसे खास डिश है, छोटी मॉन्स्टर राजा का कच्चा भेजा। इससे आपकी उम्र बढ़ती है और आपकी सुंदरता हमेशा बनी रहती है। हिल रहा है, ये जिंदा है। इसे जिंदा खाना तो सेहत के लिए अच्छा है। हम इसे मदिरा पिलाएंगे ताकि हमारा काम आराम से हो सके, और फिर इसका सर खोलेंगे और चम्मच लेके खाना शुरू करेंगे। इस डिश के मजे लेने का यही सबसे अच्छा तरीका है। आप यहाँ कैसे? तुम इन्हें जानते हो? दूर रहो। क्या ये इंसान है या कोई मॉन्स्टर? आपको पता करना है? बिल्कुल। दादी माँ, इसी ने तो आपको बाहर निकाला। दादी माँ? आप यहाँ कैसे आई? मैं अपने बेटे को ढूंढते हुए यहाँ आई, और क्या है? तू कौन है? टियानियन। और ये कौन? मैं आपके पोते की पत्नी हूँ। इस तरफ आओ मेरे साथ। जियानियन, तुम्हारे पिता ये तलवार तुम्हारे लिए छोड़ के गए थे। इसमें बेशुमार ताकत है। तुम ये नहीं जानते, लेकिन इससे सब्जियां बहुत अच्छे से कटती है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी धार तेज करने पर ये मॉन्स्टर्स को आराम से काट सकती है। इसकी धार तेज कैसे करते हैं? खास तरह के खून से, लेकिन पर जाने दो। मेरी बात ध्यान से सुनो। वहाँ वो लड़का देख रही हो? ठीक है। दादी माँ, आप यहीं रहिए, हम आते हैं। हाँ। बाद में आती हूँ। ये खोपड़ी खोलने वाला कीड़ा है। पलक झपकते ही मॉन्स्टर्स की खोपड़ी खोल देता है, और एक बार उसकी खोपड़ी खुल गई तो हम उसके मजे ले सकते हैं। कौन है ये बदतमीज? तुम दोनों जाओ यहाँ से। तुम्हारा क्या? जाओ, तुम वैसे भी यहाँ मदद नहीं कर सकते। नीचे झुक जाओ। मुझे तो लगा तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन तुम तो सिर्फ दूसरे दर्जे की मॉन्स्टर हंटर हो। अब ये कौन आ गया? इसने तो 10 मॉन्स्टर्स पर काबू किया हुआ है। इसका क्या मतलब है? 10वां पड़ाव मॉन्स्टर हंटर्स का सबसे ऊंचा पड़ाव है। इतने सालों में सिर्फ 3 लोग वहां तक पहुंच पाए हैं। माफ कीजिए, आपकी तारीफ? मेरे पति पूर्व मॉन्स्टर हंट विभाग के मुखिया थे। उनका नाम था सूम झंझियान। मेरा बेटा रजवाड़े का उम्दा तलवारबाज था, सूम डाइटियान। और मेरा पोता टियानियन एक नंबर का गधा है। तुम पहले मेरे पोते की पत्नी को नीचे उतारो। वैसे तुम तो 10वें दर्जे की हंटर हो ना, तो खुद ही क्यों नहीं बचा लेती इसे? अच्छा, ठीक है।
11 होते हैं। 10 होते हैं। संग तियानियन, वो छोटा मॉन्स्टर मेरे हवाले कर दो, मैं इन्हें छोड़ दूंगा। अगर तुम बाहर नहीं आए तो पहले तुम्हारी दादी को मारूंगा और फिर तुम्हारी पत्नी को। क्या क्या तुम इसे उल्टा नहीं कर सकते? पत्नी पहले और फिर दादी? तरकीब अच्छी है। 5 4 3 2 1। रुक जाओ। देर कर दी। दादी या पत्नी, किसी को तो मरना ही होगा। तुम ही चुन लो। मैंने चुन लिया। मॉन्स्टर है। इसकी खाल की इतनी पड़ती है, शायद इसलिए हम समझ नहीं पाए कि ये एक मॉन्स्टर है। मैं इंसानी भेष में इंसानों की दुनिया में इसलिए ताकि पुराने मॉन्स्टर राजा के सारे साथियों का एक एक करके खात्मा करूं और नामों निशान मिटा दूं। लेकिन तुमने मेरी असलियत सबके सामने ला दी। तुम सबको मरना होगा। सुनो बहू, तुम्हारे ससुर तुम्हारे लिए तलवार छोड़ गए थे जिससे सब्जियां बहुत अच्छे से कटती हैं।
दुनिया में कोई नहीं है। तुम तो मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, उठो वरना तुम्हारी आंखें नोच लूंगी, हड्डियां तोड़ दूंगी, जुबान खींच लूंगी। तुम मेरे पति हो, तुम मुझे छोड़कर इस तरह कैसे जा सकते हो? उठ जाओ टियानिन। इंसानी दुनिया पर शुक्रिया। जियानियन, तुम अपने पिता की उम्मीदों पर खरे उतरे। ये जियानियन, तुम्हारे पिता ये पहला सिक्का तुम्हारे लिए छोड़ के गए थे, बाकी तुम्हें अपनी काबिलियत से खुद कमाने होंगे। 6 जमा 5 हुए 10। ये वो 11वां है मेरे लिए। एक बार तुम इस सिक्के को ले लोगे तो तुम एक मॉन्स्टर हंटर बन जाओगे। हाँ, बढ़िया। रुको, कहाँ जा रहे हो? दादी माँ। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? लगता है वो हमारे राजकुमार को खा गए। हमने बहुत देर कर दी।
तुम्हें अपने लोगों के साथ जाना होगा। योंगनिंग गांव को फिर से बनाना होगा। वहां तुम महफूज रहोगे अपनों के साथ। काश मैं भी तुम्हारे साथ आ पाता, पर यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। फिर चाहे तुम इंसानी भेष क्यों ना बदल लो, कभी ना कभी इंसानों को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा और वो खतरनाक होगा। इंसान तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे, समझ रहे हो ना? किसी को मूली कहने मत देना, भले ही तुम वैसे ही दिखते हो। और हां, याद रहे तुम्हारा भी एक नाम है, जो है हुबा। जाओ। मैंने कहा जाओ, जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मेरे पीछे मत आना। चले जाओ, जाओ। तुम एक मॉन्स्टर हंटर हो, मॉन्स्टर को कैसे जाने दिया? हर मॉन्स्टर बुरा नहीं होता, मैं बुरे मॉन्स्टर्स पकड़ूंगा। वैसे अब जब हम दोनों पति पत्नी हैं, तो मैं जो कहूंगी तुम वही करोगे, ठीक है? वैसे अब हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे अपने पिता को ढूंढना है, उनके बारे में और जानना है। तो चले? रुको रुको रुको, मैं उठाती हूँ। अरे तुम रहने दो। भूख लगी है। वेटर, तुम्हारे पास इंसानी मांस या इंसानी गुर्दा है? यहाँ तो सिर्फ मैं ही हूँ, मुझसे काम बन जाएगा। वैसे हुबा रहेगा कहाँ? मुझे नहीं पता। तो फिर हम उसे मिलने कहाँ जाएंगे? उसके जन्मदिन पर, सारे त्योहारों पर कहाँ ढूंढेंगे उसे? जिंदगी है ये किताब सी, पढ़ लो इसको दिल से अभी। पहला है कदम, रुकना नहीं तुम, सुन लो। चाहे जितनी भी हो कांटों भरी, चलते रहना होगा फिर भी यूं ही। खुद पे कर यकीन, बस लड़ते जाना, सुन लो। कैसे भूलूं वो खट्टी मीठी यादें, तेरी प्यारी बातें मैं कैसे भूलूं। रहना तू मेरा है खुदा, तूने ही कराया मुझे तुझसे रूबरू।
माइनस में जाने दो खाली। लेके नया जीने का मेरा ढंग है जुदा, मेरे संग ले लो जीने का मजा, तो झूमना झुकाओ तुम जरा, झुके नाचे हम भूखे सारे हम, दिन है प्यारे मस्ती का तो पार्टी पे जरा, झुके नाचे हम भूखे सारे हम, मौज उड़ाने का मौसम आया समझा, तेरी मुंबई कोलकाता किसे आए तुम, मेरे संग मिला लो, झुके नाचे हम, दिल की गिटार पे बजाने नहीं हम, धमाल चौकी को मचाले हम। झुके नाचे हम भूखे सारे हम, दिन है प्यारे मस्ती का तो पार्टी कर जरा, झुके नाचे हम भूखे सारे हम, मौज उड़ाने का मौसम आया समझा, मैं भूखा थोड़ा सा मैं चुलबुला, थोड़ा शर्मिला थोड़ा मस्त मौला, क्यों सोचूं क्या तूने बोला, मैं बाबू 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 बाबू沿着前路你別停步，無懼前路似未知數，直接去面對，就算會遇到風暴，懷着疑問接受難度，無用逃避接近苦惱，道理會學到，自信魄力兼勇武，沒有靠倚再跨出你闊步，在風霜中吞吐，換勇敢公道，就算犯錯也虛心似學徒，理清心裏地圖，前路才未到。像祝福加鼓舞，大志就大到，為你望到那些景致自豪，撐輕舟過浪濤，長袖如是我。其餘潛伏每段歧路。遊歷時候永未知道，就當計業數，大概某日都揭到，活到老亦可學到老。藏在你我之間那天闊地緣，
全是最好的相處，優美畫卷，花開花飛，個中感覺未變，桃花偏淺。何謂眷戀？珍惜擁有的暖，盼永遠跟我共存。但最終光陰都似發端，不經不覺飄亂，轉身斷了分寸。難道美好的章節都會讀完？誰願到結束之際不見下卷？孤舟疏粒再走天遠地遠，誰可相見？難道最終當花開過幾轉？風光仿似昨天，一一心裏湧現，那清香那溫暖，他燒得一個。